हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 15 रहेगा। जगदेव सर का है, जीके जीएस मस्ती का जो बुक है उसका सेट आज 15 रहेगा। इससे पहले हमने 14 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। आज जो होगा सेट वो 15 होगा, ठीक है। चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है, 14 सेट हम करवा चुके हैं और महामैराथन आपके रिवीजन के लिए करवाई हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाकर सारे वीडियो को देख लीजिएगा। आपके पास समय कम है तो जितना हो सके उतना वीडियो देखिए और याद कीजिए, ठीक है। आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको विशिष्ट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको विशिष्ट कहा जाता है, बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, बेगार को। ऑप्शन नंबर बी, बेगार को। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? बताइएगा, दो का आंसर क्या होगा? दो का याद रखिएगा, दिनार बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी, दिनार बोलते थे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन का आंसर बताइएगा क्या होगा? तीन का बोल रहा है यहाँ पे कि हरचरित नामक पुस्तक की रचना हर्ष ने की। बिल्कुल गलत। हरचरित नामक पुस्तक किसने किया है, बताइएगा। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा किसने किया था। और दूसरा बोल रहा है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन की राजधानी बादामी थी। बिल्कुल सही होगा। हर्ष का प्रशासन गुप्त की तुलना में अधिक सामांतिक और विकेंद्रित था। यानी यहाँ पे दो और तीन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, दो और तीन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। हरचरित नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा, बताइएगा। फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हरचरित नामक जो पुस्तक लिखा था वो बाण भट्ट लिखा था। किसने? तो बाण भट्ट, ठीक है। आइए बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा। तो 4 का इसमें बताते हैं हम। सबसे फर्स्ट नंबर में बोला गया है कि इसने आगरे के किलों में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। बिल्कुल सही होगा। इसने दिल्ली को स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही होगा। शाहजहां ने सिख गुरु का अर्जन देव को संरक्षण प्रदान किया था। गलत होगा। एक और दो सिर्फ सही होगा, ठीक है। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया, बताइएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया, बताइएगा। 5 का आंसर क्या होगा? 5 को याद क्यों? 1911 में। ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। अगला है, नीचे दिए गए कूट घटनाक्रम पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन होगा? बंगाल विभाजन होगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था, बताइएगा। 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, ठीक है। आइए, केंद्र सरकार की राजधानी तथा कलकत्ता की दिल्ली संसदीय नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, आइए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको ये होगा बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था। उसके बाद होगा मुस्लिम लीग, 1906 में हुआ था। उसके बाद ये 1905 में हुआ था और 1906 में हुआ था। उसके बाद कौन होगा, बताइएगा। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन, ये हुआ था कितना में? 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा, ये कब हुआ था, बताइएगा। ये हो जाएगा आपको केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण जो हुआ था ये 1911 में हुआ था, ठीक है। 1911 में, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें कौन हो जाएगा, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, प्रसिद्ध नारा किसने दिया, बताइएगा। यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए 8 का आंसर बताइए क्या होगा। 8 का याद रखिएगा, अविंका अविंका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस की नरमपंथी एवं गर्मपंथी दल के नेताओं में पुनः एकता स्थापित हुई। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को स्वीकार किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य होगा? याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी तीनों सही होगा, ठीक है। आइए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुए थे, बताइएगा। 13 अप्रैल
1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुआ, तो 1909 का आंसर बताइएगा। 9 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित घटना को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए या चुनिए। 10 का बताइएगा। आइए 10 का सबसे पहला आएगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था बताइएगा फटाफट आंसर। ये आपको 1916 में होगा, मतलब हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब। आपको चंपारण जो हुआ था इसके बाद 1917 में हुआ था। और जलियांवाला बाग कब हुआ था बताइएगा। जलियांवाला बाग आपको कब हुआ था, 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। तो इसमें आपको सही कालानुक्रम में सजाना है। और खेरा विद्रोह कब हुआ था, 1918 में हुआ था। 1918 में पहले 1916 वाला आएगा, उसके बाद 1917, उसके बाद 18, 1919, यानी जलियांवाला बाग जो अंतिम में होगा। तो अंतिम में कौन है, 3 यहाँ पे है। ठीक है, जलियांवाला बाग। और उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन 1 नंबर में कौन है, सब 1 नंबर में हो। और चंपारण सत्याग्रह 2 नंबर में। तो चंपारण सत्याग्रह 2 नंबर में कौन है, ये है और ये है क्या। उसके बाद 4, 1, 2, 4 किस में है, आइए देखिए 1, 2, 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यही सही होगा। ठीक है, सबसे पहले ये आएगा, एक बाद 2 आएगा, उसके बाद ये 3 आएगा, उसके बाद ये 4 आएगा। 1, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। और उसके बाद ये वाला आएगा 3 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। 11 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 1945 में। 1945 में। बर्लिन की दीवार कब गिरी, बर्लिन दीवार कब गिरी बताइएगा। 12 का, बर्लिन दीवार कब गिरी बताइएगा। 1989 में। 1989 में, ऑप्शन बी 1989 में। मुगल चित्रकला की विशेषता क्या है, मुगल चित्रकला की विशेषता क्या है बताइएगा। 13 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, यथार्थवादी चित्र, ऑप्शन नंबर बी यथार्थवादी चित्र। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है बताइएगा। 14 का आंसर क्या होगा, याद रखिए 14 की बात करें, ऑप्शन बी सरंगदेव, ऑप्शन बी सरंगदेव। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है बताइएगा। 15 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। यहाँ पे 16 का फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पे कौन होगा, असामाजिकवादी, यानी सबसे पहले जो आएगा संप्रभु आएगा। ठीक है, संप्रभु। उसके बाद कौन आएगा, समाजवादी आएगा, है ना। उसके बाद आएगा आपको धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्र आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में देश से उत्पन्न हुई है बताइएगा। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है बताइएगा। 17 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा अमेरिकी गणराज्य से, अमेरिकी गणराज्य से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजन किए गए, जिसकी बैठक कितने दिन तक चली थी, कितने दिन तक बताइएगा। 18 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 165 दिन। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है बताइएगा। याद रखिएगा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों से संबंधित क्या है, उपबंध आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है, 20 का बताइएगा। तो 20 का अनुच्छेद 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की एक विशेषता है और इसे मौलिक अधिकार से अलग भी करती है। 21 का बताइएगा कौन आंसर हो जाएगा। 21 का बी होगा, यह धर्म क्या है, निषेधात्मक प्रक्रिया की है, ये निषेधात्मक प्रक्रिया की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिय बांध मरुस्थल है, निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबांधीय मरुस्थल है बताइएगा। 22 का आंसर क्या होगा, 22 का पेटागोनियम मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी पेटागोनियम मरुस्थल। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सही है,
आइए बताइएगा 23 का आंसर क्या होगा, कौन सा जोड़ी सही है बताइएगा 23 का। 23 का ऑप्शन नंबर बी जो जोड़ी है वो सही है, ठीक है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आप 24 नंबर, निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा कंचजंगा, लघु हिमालय, ये आपको सुमेलित नहीं है। कंचजंगा महा हिमालय के अंतर्गत आता है, महान हिमालय, लघु हिमालय नहीं होगा, महान हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर, उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाने वाली प्रमुख खनिज है, उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाने वाली प्रमुख खनिज है बताइएगा 25 का आंसर क्या होगा। 25 का पेट्रोलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। अगला है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है बताइएगा, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है बताइएगा। 26 का आंसर क्या होगा, 26 क्या रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी शीशा हो जाएगा। अगला है गिरना प्रदेश के बाह्य तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, गिरना प्रदेश के बाह्य तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है बताइएगा। 27 का आंसर क्या होगा, याद रखिए ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि केरल के साइलेंट वैली आने वाले प्रथम अंग्रेजी कौन थे बताइएगा, केरल के साइलेंट वैली आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, याद रखिएगा रॉबर्ट वाइल, रॉबर्ट वाइट, ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट वाइट हो जाएगा, ठीक है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 29 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी को किस नाम से जानते हैं 29 का बताइएगा। याद रखिएगा शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक हिमालय। लेक्टराइट मृदा में समानता किस तत्व की बहुलकता होती है, लेक्टराइट मृदा में समानता किस तत्व की बहुलकता होती है, 30 का बताइएगा आंसर क्या होगा, तो 30 का बी होगा यानी पोटास का, पोटासा का पोटास, ऑप्शन में बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको 31 नंबर क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। अगर आपको देखने में यानी आपको स्क्रीन पर कम दिखाई दे रहा होगा तो मेरे बातों को सुनिएगा कि मेरे बातों को सुनकर आप आंसर दीजिएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है बताइएगा। याद रखिएगा कावेरी नदी पर, ऑप्शन में बी कावेरी नदी पर, ठीक है कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा। आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं कोरुबुरु किरुबुरु किरुबुरु सुलायपत एवं बोनाई क्षेत्र प्रसिद्ध है, कुरुबुरु सुलायपत एवं बुनाई बुनाई क्षेत्र जो है वो क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कौन होगा, लौ अयस्क के हेतु, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या दर्शाता है, राष्ट्रीय आय क्या दर्शाता है बताइएगा, राष्ट्रीय आय कुल आय दर्शाता है, कुल आय कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए में कुल आय। मुद्रा का कौन सा कार्य है, मुद्रा का कौन सा कार्य है, तो विनिमय, विनिमय ऑप्शन नंबर ए विनिमय। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आइए विचार करते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। 35 का बताइएगा, 35 का बताइए क्या होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है, और उसके बाद 3 सही है, उपयोगी घटाने का नियम लागू होता है, उपयोगिता घटाने का नियम लागू होता है, यानी 1 और 3 यहाँ पे आंसर बोला गया है, तो 1 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। गलत पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए सही पढ़िए। उत्पादन संतुलन किस स्थिति में प्राप्त होता है, उत्पादक संतुलन किस स्थिति में प्राप्त होता है बताइएगा 36 का। याद रखिएगा अधिकतम लाभ में, अधिकतम ऑप्शन में सी होगा अधिकतम लाभ में। मांग का नियम किस पर आधारित है, मांग का नियम किस पर आधारित है, याद रखिएगा विपरीत संबंध पर, ऑप्शन में बी विपरीत संबंध पर। आपूर्ति का नियम क्या दर्शाता है, आपूर्ति का नियम क्या दर्शाता है, तो कीमत और आपूर्ति का प्रत्येक संबंध, ऑप्शन नंबर बी होगा कीमत और आपूर्ति का प्रत्येक संबंध। आइए 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म की स्थिति क्या होती है, 39 के बताइएगा। याद रखिएगा मूल ग्रहण करता, ऑप्शन नंबर बी मूल ग्रहण करता। निम्नलिखित में से उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा जूल होता है, उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा 41 का, यहाँ पे बोला गया है केवल 2 सही है, ठीक है। और 2 में क्या है कि ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त
किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सी होगा, याद रखिएगा। आइए 42 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, यानी उपयुक्त में से यांत्रिक ऊर्जा किसके योग के बराबर होता है? तो गति ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, यानी 1 और 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44 का बताइएगा। 44 का न तो ए होगा न तो दो होगा। ऑप्शन नंबर डी। एनएससीआई में कौन सा बंधक है? एनएससीआई में कौन सा बंधक है बताइएगा 45 का। याद रखिएगा, आयनिक बंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए आयनिक बंधन, ठीक है। अगला है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वो पाया जाता है का इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइएगा 46 का। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर वाला जो है वो आपको सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। स्क्रबी अम्ल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे स्क्रबी अम्ल के जो जगह पे होगा एक एसिटिक अम्ल होगा। यहाँ पे होगा कौन सा? एसिटिक अम्ल होगा, तब जाके क्या होगा? सिरका होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर वाला जो ये है वो क्या है? सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वेसिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु मौजूद होते हैं? तो याद रखिएगा कितने होते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि 10 होगा, ठीक है। चांदी पर डाइडस कोटिंग संरक्षण का एक उदाहरण है, बताइएगा 48 का। तो 48 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए काला हो जाएगा, ठीक है। जब जब जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, बताइएगा जल पृष्ठ पर बताया गया है 49 नंबर की, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है? बताइएगा 49 का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ठीक है। अगला है, ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट है। ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट क्या है? बताइएगा 50 का। याद रखिए डॉप्सन, ऑप्शन नंबर बी डॉप्सन हो जाएगा। हमारी आंख का कौन सा भाग पराबैंगनी बी किरण का अवशोषण करता है? हमारी आंख का कौन सा भाग पराबैंगनी बी किरण का अवशोषण करता है? बताइएगा 51 का आंसर क्या होगा? 51 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सूक्ष्मदर्शी कॉर्निया, ठीक है। अगला है, ओजोन परत के क्षय के कारण बैगनी किरण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर कौन सा प्रभाव डालेगा? बताइएगा 52 का। 52 का याद रखिएगा, क्या है? सरजीवों के डीएनए और प्रोटीन को भंग कर देगा। और दूसरा का जो बोल रहा है वो त्वचा कैंसर होगा। और तीसरा का बोल रहा है ग्रीन हाउस का प्रभाव में वृद्धि, ये नहीं होगा, 1 और 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 53 नंबर की, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश डैश होती है, तो याद रखिएगा क्या होती है? याद रखिएगा कि इसका आंसर देगा 53 का। चलिए 53 का आंसर बताइएगा क्या होगा? यहाँ पे 53 के आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? तो चलिए 53 के आंसर की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 53 का ऑप्शन नंबर डी, यानी वसा का प्यासीकरण, ठीक है। पौधे में लचीलापन एक ऊतक के कारण होता है, जिसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? पौधे में लचीलापन एक ऊतक के कारण होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइएगा 54 का। पोलेन काइबा, ऑप्शन नंबर बी पोलेन काइबा, काइमा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए सुमेलित करते हैं, यहाँ पे सुमेलित कीजिएगा, यहाँ पे सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। 55 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद रखिए, सबसे वैसेली मछली कौन होगा? तो स्टोन मीन हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा विषाणु बताइएगा, सबसे बड़ा विषाणु की बात करें पॉक्स हो जाएगा। और सबसे ऊंचा स्तनपाई कौन होगा? सबसे ऊंचा स्तनपाई जिराफ हो जाएगा। और सबसे छोटा जंतु अमीबा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा पादक हार्मोन पौधे की वृद्धि रोकता है? निम्न में से कौन सा पादक हार्मोन पौधे की वृद्धि रोकता है? बताइएगा 56 का। याद रखिएगा एफसिक अम्ल हो जाएगा, एफसिक एफसिक अम्ल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, सर्किट की कंट्रोल सी का उपयोग होता है। कंट्रोल सी का जो उपयोग होता है कॉपी करने के लिए होता है।
बताइएगा। कंट्रोल सी का जो उपयोग होता है वो क्या करने के लिए होता है, कॉपी करने के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, आगे है और पेस्ट होता है, कंट्रोल भी से यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। ठीक है, जीव मंडल का अर्थ होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है। और कट क्या होता है आप बताइए, कट किससे होता है बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जीव मंडल का अर्थ क्या होता है 58 का बताइएगा। जीव मंडल का अर्थ होता है कि जीवो युक्त क्षेत्र, जीवन युक्त क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, 59 का बताइएगा। 59 का याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, गलत। पौधे ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है बताइएगा 60 का, याद रखिएगा ऑक्सीजन। निम्न कथन पर विचार कीजिए, निम्न कथन पर विचार कीजिए। आइए 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया जा रहा था, यह केवल शांति के लिए दिया जाता है, गलत। केवल एक सही होगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें, 62 का बताइएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 62 का बताइएगा आंसर क्या होगा फटाफट, 62 का बताइएगा। प्रेमचंद्र हिंदी के महान उपन्यासकार है, बिल्कुल सही होगा। उसने गोदान लिखी थी, बिल्कुल सही होगा, यानी दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा वर्ष सही नहीं है, निम्नलिखित कौन सा वर्ष है जो सही नहीं है, आइए 63 का देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था, बिल्कुल सही होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था। तो इसमें बताना है कौन सा वर्ष से गलत है, बताइएगा फटाफट। ए बी सी डी क्या होगा बताइएगा, 64 का आंसर क्या होगा फटाफट बताइएगा। चलिए 64 के आंसर की बात करें हम, कौन सा हो जाएगा 64 का, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा क्या यहाँ पे। संविधान लागू कब हुआ था बताइएगा आप, 64 नहीं है यहाँ पे, 63 है सही, 63 है, 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। 1952 नहीं होगा, कब होगा बताइएगा। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था, फटाफट आंसर बताइएगा। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, लागू हुआ था, 1952 दिया गया। ठीक है, बाकी सब सही है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताइएगा। तो याद रखिएगा 64 का डी, पर्यावरण जो दिवस मनाते कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 10 जून को नहीं बल्कि 5 को मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, आइए देखते हैं कौन सा कथन गलत है, पैसर का बताइएगा। याद रखिए यहाँ पे डी गलत है, थॉमस कप हॉकी से संबंधित नहीं है, थॉमस कप हॉकी से संबंधित है बताइएगा। ये आपको डी कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा यहाँ पे हम बात करें थॉमस कप जो है वो किससे संबंधित है बताइएगा। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, और डेविन कप टेनिस से संबंधित है, और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, और थॉमस कप जो है वो किससे संबंधित है, फटाफट आंसर दीजिएगा, कुछ हम सेकंड वेट करते हैं बताइएगा। थॉमस, थॉमस मतलब थ्रो मारने वाला होगा कुछ, तो याद रखिएगा थॉमस होगा, वो आपको किससे संबंधित है, याद रखिएगा बैडमिंटन, बैडमिंटन के जानते होइएगा ना, बैडमिंटन मिंटन, बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात बताइएगा, 2000 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात बताइएगा, 918 हो जाएगा, ऑप्शन में सी 918। अगला है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं बताइएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा, 68 का राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल करता है। अगला है, 1897 के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध, किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया, 69 का बताइएगा, 69 का अमर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमर सिंह। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए हैं? निम्न में से कौन सा कार्य है जो शेरशाह द्वारा नहीं किए गए हैं? 70 का बताइएगा। 70 का होगा कौन सा? केवल 3 गो है वो शेरशाह द्वारा नहीं किया गया है, बाकी सब किया गया है। ठीक है, इबादत खान का निर्माण ये नहीं किया गया। चलिए, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते? भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते बताइएगा? 71 का। 71 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 71 का 71 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 71 का 71 का कौन है? 48, 36 या 52, इनमें से आपका आंसर क्या होगा? 71 का बताइएगा फटाफट। चलिए 71 का बता देते हैं। 71 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी होगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है बताइएगा? COP30 बताइएगा। 72 का 72 का सी होगा, यानी बेलेम ब्राजील में। बेलेम ब्राजील में। चलिए, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बताइएगा? 73 का। याद रखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन नंबर सी, रंजना प्रकाश देसाई। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च हुआ? काफी इंपोर्टेंट है, कितना भी था स्टार लगा दिए, काफी इंपोर्टेंट है। गगनयान कब लॉन्च हुआ ये पूछा जाएगा, देखना। याद रखिएगा, 2027 में लॉन्च होगा। भविष्य के बारे में बोला है कि लॉन्च होगा, तो 2027 में लॉन्च होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किससे मिला? अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किससे मिला बताइएगा? 75 का। 75 का डी, उपयुक्त में से सभी को मिला, याद रखिएगा। अगला है, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया? आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्री यानी किस मंत्रालय ने शुरू किया? मंत्री नहीं, मंत्रालय है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 76 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 76 का ऑप्शन में भी होगा, पंचायती राज मंत्रालय। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला? तो याद रखिएगा, बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार मिला था, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? काफी इंपोर्टेंट है। तो 78 का बी, मलेरिया क्या है? मारिया मारिया कोरिना मचाडो को। ऑप्शन में बी, मारिया कोरिना मचाडो को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? 79 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, रूस के, भारत और रूस के साथ। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किससे दिया गया है? 80 का बताइएगा। 80 का सी हो जाएगा। 80 का सी होगा, याद रखिएगा। क्या है 80 का सी में बताइएगा? 80 का सी में क्या है? यहाँ पे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम आपको बताते हैं, रुकिए, हम आपको बताते हैं, डिस्कशन में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 80 का नहीं दिया गया है क्या? 80 का नहीं दिया गया यहाँ पे, मतलब कि 80 का होगा लसांगजो लासलो क्या है? कृष्ण नहीं हो रहा है कोई। ठीक है, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी सही होगा। यहाँ पे हम कमेंट में आंसर भी पिंक कर देंगे। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, 80 नंबर का याद रखिए। ठीक है, आइए यहाँ पे बताइएगा क्या आंसर होगा 81 का। चलिए 81 का आंसर फटाफट बताइएगा क्या होगा? 81 का आंसर बताते हैं। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे आंसर सी होगा, 2748। ठीक है, आइए 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 82 का 2:1 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। और आप सिर्फ वीडियो को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए, और अच्छा व्यू आने पर हम आपको खुद PDF अपलोड कर देंगे। ठीक है, सारा PDF हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए हम PDF अपलोड कर देते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। इसका बी आंसर होगा। ठीक है, 84 बताइएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 5.5 होगा। आइए 85 नंबर क्वेश्चन पाइए। 85 का कौन होगा? 85 का 6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, आइएगा यहाँ पे 87 नंबर बताइएगा। 87 का ए होगा। 87 का ए होगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगला है 88 का बताइएगा।
88 का 55 हो जाएगा, ठीक है 55, और 89 का 80 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला है, आइए 90 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। 90 का डी हो जाएगा, यानी 121/289। चलिए यहाँ पे बताइएगा 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम्बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे 92 का बताइएगा, 92 का सी होगा, द जॉब ऑफ द क्लर्क वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय राधिका। चलिए 93 का बताइएगा आंसर क्या होगा, 93 का 93 का डी होगा, ठीक है, डी हो जाएगा। और जो आपका स्कोर में महत्वपूर्ण योगदान देगा, आपको कौन देगा, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, यही सब देगा, ठीक है। क्योंकि जीके जीएस आपको अनंत है, ठीक है, जीके जीएस अनंत है, इसलिए आपको योगदान जो देगा मैथ, इंग्लिश और हिंदी देगा। मैथ ज्यादा देगा, हिंदी देगा और इंग्लिश भी देगा, ठीक है। 94 का बताइएगा, 94 का ये हो जाएगा, इट इज टाइम ऑफ डिनर टू बी सर्वेड, ठीक है। आइए 95 का बताइएगा, 95 का डी होगा, यहाँ पे डी, 95 का डी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर डी कौन होगा, बी डी एस सी, ठीक है। प्रत्यय किस समास का उदाहरण है, प्रत्यंग, प्रत्यंग यहाँ पे दिया गया किस समास का उदाहरण है, 96 का बताइएगा। तो 96 के होगा अवयवी भाव का है, ठीक है। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, तत्पुरुष समास अंतिम पद गौण होता है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है। अगला है, सत्य पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा, सत्य पुरुष का विलोम जो होगा वो दुर्जन होगा, ऑप्शन सी दुर्जन। लॉर्ड वेस्टरफील्ड का क्या सिद्धांत है, तो 99 का सी होगा, परिश्रम की सफलता का आधार। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेन होप के विषय में कौन सा बात सही नहीं है, तो याद रखिएगा, वो बड़ा होकर सत्य पुरुष बन गया, ये आपको सही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। और आज का वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज आज जो होगा, आज 16 सेट भी समाप्त कर देंगे, हो सके 8 से 9 बजे रात में आपको वीडियो आएगा और समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद महामैराथन आएगा फुल बुक का, आपको क्लियर हो जाएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, बस यही से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो को साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।